कैलकुलेट करेंगे। VA भाग 2 समाचार। प्यारे बच्चों, अगली कक्षाओं में हम लोग मूल्यों के संकट पर चर्चा कर रहे थे। मूल्यों का संकट, मूल्यों का संकट के अंतर्गत हम लोग इसकी अर्थ एवं परिभाषा पढ़ चुके थे। अर्थ एवं परिभाषा। दूसरा, मूल्यों की विशेषताओं को पढ़ चुके थे। मूल्यों की विशेषताओं को पढ़ चुके थे। तीसरा, मूल्यों के सोपान, मूल्यों के सोपान या स्तर को पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है मूल्यों का महत्व, मूल्यों का महत्व या प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक मूल्यों का महत्व या प्रकार पर चर्चा हम करेंगे। मूल्यों का महत्व या प्रकार के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कौन कौन ऐसे तथ्य हैं जो समाज में एकरूपता को उत्पन्न करते हैं। जैसे पहला महत्व हो जाएगा सामाजिक एकरूपता को उत्पन्न करने वाले तथ्य, सामाजिक एकरूपता को उत्पन्न करने वाले तथ्य। जैसे हम संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक के जितने भी प्रावधान हैं हम इसको एकरूपता के आधार पर बता सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। इस अनुच्छेद में कहा गया अनुच्छेद 14 में, यानी इस अनुच्छेद को हम कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद 14 समाज को एकरूपता प्रदान करता है। जैसे अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और प्रजाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जब हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो अगर भेदभाव को निषेध कर देते हैं तो अनुच्छेद को जो 15 है एक एकरूपता को उत्पन्न कर सकता है। इसको एकरूपता को उत्पन्न कर सकता है। वैसे अनुच्छेद 17 को देख लीजिए, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया था, अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 ये कहता है कि आप किसी मित्र, रिश्तेदार या सगे संबंधी के साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। अगर इस अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हैं तो इस अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आपको 1 वर्ष की जेल प्लस 5,000 का जुर्माना हो सकता है। यानी ये सभी जितने भी आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के, ये आर्टिकल समानता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? समानता को दर्शाते हैं। ये आर्टिकल समानता को दर्शाते हैं। इसलिए हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सामाजिक एकरूपता को उत्पन्न करने वाले जो तथ्य हैं, इन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, इन अनुच्छेदों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि समाज के जितने भी अंग हैं, जैसे समुदाय, समिति, संस्था, धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, ये जितने भी समाज के अंग हैं, अगर अंग, ये सभी अंग अपने नियमानुसार कार्य करेंगे तो
तो एकरूपता बना रहेगा। और जब एकरूपता बना रहेगा तो यह एकरूपता मूल्यों पर संकट उत्पन्न नहीं होने देगी, मूल्यों पर संकट उत्पन्न नहीं होने देगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज के जितने भी अंग हैं, जब ये अंग अपने नियमानुसार कार्य करेंगे तो समाज में एकरूपता बनी रहेगी, और जब इसके विपरीत कार्य करेंगे तो विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। और जब विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी तो मूल्यों पर संकट उत्पन्न होगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, अगर ये पार्ट सही रूप से कार्य करेंगे तो शरीर हमारी स्वस्थ रहती है। जैसे शरीर में हृदय हो गया, लिवर हो गया, सेरिब्रम हो गया, जब ये सभी पार्ट जब सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब एक भी भाग शरीर का जब बिगड़ जाता है, अपने नियमानुसार कार्य नहीं करता है, तो पूरी बॉडी हमारी बीमार पड़ जाती है। इसलिए तीसरा एग्जाम्पल हम शारीरिक आधार पर दे सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल देकर हम ये बता सकते हैं कि सामाजिक एकरूपता को उत्पन्न करने वाले कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो समाज में एकरूपता को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के लिए महत्व। व्यक्ति के लिए महत्व समाज या समूह या समिति या संस्था इसलिए बनाए जाते हैं कि व्यक्ति के लिए महत्व। जैसे समूह हो गया, समाज हो गया, समिति हो गई, संस्था हो गई, धर्म हो गया, ये सभी एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे समूह को देखें तो समूह में 2 प्रकार के समूह आते हैं, एक प्राथमिक समूह और एक द्वितीयक समूह। एक प्राथमिक समूह, एक द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह में हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर बता सकते हैं कि वो कौन ऐसे समूह हैं जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे परिवार हो गया, परिवार के साथ साथ आपका पड़ोस हो गया, या खेल समूह या मित्र मंडली। खेल समूह या मित्र मंडली ये सभी महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से? प्राथमिक समूह के अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण परिवार है, क्योंकि व्यक्ति बिना परिवार के अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। यानी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक परिवार का होना जरूरी है। अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पड़ोस का भी होना जरूरी है। जो बालक अपने परिवार के द्वारा और पड़ोस के द्वारा सीखता है। खेल समूह इसलिए हमारे लिए प्राथमिक समूह है, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद, पड़ोस के बाद जब खेल समूह में जाता है जब बालक परिवार से पड़ोस और एक खेल समूह में जाता है तो एक प्राथमिक समूह के अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। जैसे सहयोग, प्रेम, सहानुभूति। यानी खेल के माध्यम से एक बालक सहयोग की प्रक्रिया को सीखता है, प्रेम की प्रक्रिया को सीखता है, सहानुभूति की प्रक्रिया को सीखता है। इसलिए ये प्राथमिक समूह एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। द्वितीयक समूह में देखा जाए तो द्वितीयक समूह भी एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे श्रमिक संघ। श्रमिक संघ द्वितीयक समूह का उदाहरण है। राजनीतिक समूह ये भी द्वितीयक समूह का उदाहरण है। श्रमिक संघ इसलिए एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी आजीविका के कार्य के लिए एक श्रमिक संघ का होना भी जरूरी है। यानी बिना श्रम को किए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते।
इसलिए श्रमिक संघ में भी एक व्यक्ति को श्रमिक संघ में एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक समूह जैसे जो भी हमको अधिकार प्राप्त हुए हैं, कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो हमको राजनीतिक रूप से मिले, जैसे वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार जो राजनीतिक अधिकार है, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि बिना राजनीतिक समूह के हम अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए द्वितीयक समूह में राजनीतिक समूह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें कुछ अन्य प्रकार के अधिकार को देता है। ये अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सकारात्मक के नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे राजनीतिक समूह अगर नहीं होता तो जितने भी हम अपने आम जनता मांग रखते हैं अपनी, ये मांग शायद मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए राजनीतिक समूह एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। व्यक्ति सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन समाज के अंतर्गत ही अपनी क्षमता का मूल्यांकन करता है। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन के आधार पर देखा जाए तो समाज में विभिन्न प्रकार के स्तर हैं। विभिन्न प्रकार के स्तर या भूमिकाएं हैं। जैसे अरे वो